निफभुजबल विधु शिवधनु राहु ग कठोर विदित सब काहू रावण वाण महाभट भारे देख शरासन गमहि सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है और शिव जी का धनुष राहु है। वह भारी है और कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भाई योद्धा रावण और बाणों से भी इस धनुष को देखकर चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा और देख शिवासन गवहीं सिधारे, देख कर के ही वो चले गए। सोई पुरारी को दंड कठोरा, वही शिव का ये धनुष कठोर धनुष है। राज समाज आज जो तोड़ा, राज समाज के बीच में आज जो इसे तोड़ेगा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, त्रिभुवन की जीत के साथ वैदेही को बिना ही विचारी बड़ई हटते ही अपना पति उसको स्वीकार करेगी, उसका वर्ण करेगी। और सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अतिशय मन माखे, परिकर बांध उठी अकुलाई, चले इष्ट देवन से बनाई। पण सुनकर सब राजा लोग ललचा उठे और जो वीरता के अभिमानी वीर थे वे मन में बहुत ही तमतमाए और तमतमा करके क्या किया, कमर कसकर अकुला कर उठी और अपने इष्ट देव को सिर नमाकर प्रणाम किया और आगे तमक ताक तक शिव धनु धमहि, उठैन कोटि भांत बल करहि, जिनके कछ विचार मनवाही, चाप समीप महीप न जाए। अब वे बड़े तमक कर ताव से उठे और शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमा कर उसे पकड़ते हैं और उठाई न कोटि भांति बलु करही, करोड़ प्रकार से बुद्धि लगाकर ताकत लगाकर थक गए, लेकिन उठा ही ना, नहीं उठा। जिनके कुछ विचार मनवाही, जिनके कुछ विचार बचे हुए थे, चाप समीप महीप न जाही, चाप के समीप धनुष के समीप राजा नहीं गए। तमक धमई धनु मूढ़ निप, उठाई न चल ही लजाई, मन उपाय भटवाहु बोलू अधिक अधिक गए भाई। वे मूर्ख राजा तमतमाकर तमक की धन ही धनु मूढ़ तमक करके किटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता, उठा ही न चला ही लजाई, तो लजा करके चल देते हैं
और मनु पाई भट बाहुबल, मानो बाहुबल पा करके राजाओं का अधिक अधिक गर्व आए, अधिक से अधिक वो भारी होता चला जा रहा है। श्रवण पर भये जोग उपनाशी, जैसे वेणु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चापक नरवश हारी। श्रीहत भये हारी राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। निपन विलोकिन नकर कुलाने, भूले वचन रोष धनुषाने। दीप दीप के भूपति नामा, आए सुनि हम जो बनु ठाना। देवदनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर धीरा। कुंवरी मनोहर विजय वरी, कीरति अति कमनीय। पवन हाय विरंचि जनु, रचौ न दंत मनीय। भूप सहस 10 एक ही बाबा लगे, उठावन टवई न टाला। तब 10,000 राजा ने एक ही बार धनुष को उठाने लगे। यह उचित नहीं होगा यहाँ, कहा कि 10,000 आदमी धनुष को पकड़ेगा कैसे, यह थोड़ा सा अत्युक्ति लगेगी। तो इसके दो अर्थ हो सकते हैं। भूप सहस 10 एक ही बारा, एक ही दिन में, 12 दिन को कहते हैं, एक ही दिन में 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाया। अलगे उठावन टवई न टाला, वे उसे उठाने लगे लेकिन वह टस से मस नहीं। यहाँ दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है, जो भूप सहस 10 एक ही बारा, भू मतलब पृथ्वी, पौ मतलब पकड़ लिया, सहस 10 10 दिशाओं से, बस सहस शेषनाग ने 10 दिशाओं से पकड़ लिया और लगे उठावन टवे न टाला, उठाने लगे लेकिन टस से मस नहीं हुआ। अर्थात शेषनाग ने अब 10 दिशाओं से भूमि और धनुष को जकड़ लिया, पकड़ लिया, जिसके कारण से धनुष जो है उठाने लगे लोग, लेकिन टरई न टाला, नहीं टरा। इसीलिए यहाँ आगे चलकर इसके संपुष्टि में एक लाइन लखनलाल जी जो कहते हैं, चरण चापी ब्रह्मांड, ब्रह्मांड को अर्थात ब्रह्मांड को ही पैर से दबाते हैं, अर्थात पृथ्वी को भी वो पैर से दबाते हैं, जिससे धनुष जो 10 दिशाओं से शेषनाग के द्वारा पकड़ा गया था वो समाप्त हो जाता है, उसकी पकड़ छूट जाती है। तो भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टवे न टाला, और जगई ने शंभु शवासन कैसे, कामी वचन सती मनु जैसे। जिस प्रकार से कामी के वचन से सती का मन जो है नहीं डोलता, उसी प्रकार से शंभु का शवासन जो है, धनुष जो है, वह टस से मस नहीं हो रहा है। शरण भय जोग उपहासी, जैसे बिन विभाग सन्यासी। सभी राजा जो है उपवास के कारण बन गए और जैसे बिना विभाग के सन्यासी हो जाते हैं।
अकीर्ति विजय वीरता भावी। जो कीर्तिमान थे उनकी जो कीर्ति थी, विजय थी, जीत थी और वीरता थी, भावी वीर कहलाते थे। चले चाँप कर वह सहारी, चाँप को उठाने में वो सब कुछ हार गए। श्रीहत भय हारी ही राजा, श्रीहीन हो गए सभी और हृदय से सभी हार गए। अब बैठे निज निज जाय समाजा, सभी जाकर अपने अपने समाज में बैठ गए। निपन लोग जनक अकुलाने, राजाओं को देखकर जनक अकुलाने लगे। बोले वचन रोष जनु साने, और रोष के साथ क्रोधित होकर के बोले, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। जगह जगह के दीप दीप के राजागण आए, नाना प्रकार के हैं, आए सुनी हम जो पन उठाया, हमने जो प्रण किया वो सुन करके आए। देव धनुष धवि मनुष्य शरीरा, देवता लोग भी मनुष्य का रूप धारण करके विपुल वीर आए रणधीरा। बड़े बड़े वीर रणधीर यहाँ आए। कुंवर मनोहर विजय बड़ी कीर्ति अति कमनीय, पावन हार विवंश जनु रचौन धनु दमनीय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाले मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहूँ काहे ये लाभ न भावा, अरे कहूँ काहू ये लाभ न भावा। काहू न शंकर चाँप चढ़ावा, रहु चढ़ाऊँ मैं तोरम भाई। दिलु है भूमि न सके छुड़ाए, अब जनि को है वटमानी। वीर दीन मही में जानी, तजहु आश निज निज गृह जाहु। लिखान वे देवे देहि विवाहु, सुख तु जाई जो मनु परिहरहु। कुंवरी कुमारी रहूँ करहूँ, ज्यों जन तेहु बिनु भट भूमि भाई। तो पनु करे हो तेहु न रसाए, जनक वचन सुनी श्रवण नारी। देखि जाने की भय दुखारे, माखे लखन कुटिल भई मोहे। हृदय पट फरकत नयन रे सोहे, कहीं न सकत रघुवीर लगे वचन जनुआने। नाय राम पद कमल शिरो, फूले गिरा प्रमाण। कहूँ का ये लाभ न भावा, काहू न शंकर चाँप चढ़ावा। कहो किसी को यह लाभ नहीं भाया, और किसी ने भी शंकर का धनुष पर चाँप नहीं चढ़ाया। रहु चढ़ाओ तो रुकाओ, सब जो है कह रहे थे जो चढ़ाएंगे तोड़ेंगे, और तिल भर घूम न सके छुड़ाई। लेकिन एक तिल के माफिक जमीन भी से भी उसको उठा नहीं सके। और असजनी को माखे भटमानी, अब कोई अपने को वीर नहीं कहे, वीर विहीन मही में जानी। अब जो है कोई अपने वीरता का सम्मान न करे और उससे हमसे नाराज न हो। अब वीर विहीन मही में जाने, वीर से ये वसुंधरा जो है वो खाली हो गई है। तजहु आस निज निज गृह जाहु, सभी अपने अपने आस को तज कर अपने अपने घर जाएं। और लिखा न विधि वैदेही आहु, वैदेही का वाह ब्रह्मा ने लिखा ही नहीं। शिखत जाइयों पन पर है रहूं, अगर प्रतिज्ञा को तोड़ देता हूँ तो स्वीकृति जो है मेरी वो चली जाएगी। कुंवारी कुंवारी रहू का करूँ, और मेरी पुत्री जो है कुंवारी ही रह जाएगी। मैं क्या कर सकता हूँ। जो जनते हूँ बिनु भट हुई भाई,
जो मैं ऐसा जानता, जो ये भूमि जो है, संसार जो है, वीर से विहीन हो गई है, तो फनु करी होते उन हंसाई, तो प्रतिज्ञा करके अपनी हंसाई नहीं कराता। जनक वचन सुनी सवर्ण नारी, देख जानकी भय दुखारी। जनक के वचन को सुनकर जो लोग थे, जानकी को देखकर बड़े ही दुखी हुए सभी नर नारी। माँ के लखन कुटिल भई हूँ हैं, रदपत फरकट नयन विसम। लखन लाल जी का क्रोध जो है चरम सीमा पर पहुंच गया और कुटिल भौं है, उन्होंने भौं को टेढ़ा किया और गुस्से से उनका जो माने ओठ है फड़कने लगा और नृत्य को जो है क्रोध से लाल हो गया। कहीं न सकता रघुवीर डरा लगे बचन जनुबान, ना एवं पद कमल से बोले गिरा प्रमाण। राम को प्रणाम करके और वह प्रमाण के साथ बोलने लगे, कहीं न सकत रघुवीर डरा हुए जी के डर से मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन यह वचन जो है बाण के समान मेरे हृदय को छेद गया है। रघुवंशी महु यह कोई, तेहि समान यश कहि न कोई। कहीं जनक जसी अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहु शोभाउन कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक एव ब्रह्मांड उठावो। काचे घट जिमी नारं पूरी, शकौ मेरु मूलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, उमा पुरूपे नाथ पुराणा। नाथ जानिय से आयसु होऊ, कौतुक करहु में लोकेशु। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन शत प्रमाण लय धावो। तोरण छत्र कदंड जिमि तब प्रताप वरनाथ, जौन करो प्रभुपद शपथ करण धरो धनुभाथ। रघुवंशी ने महु जहाँ को होई, रघुवंशियों में जहाँ कोई भी उपस्थित हो, ते समाज अस कही न कोई। उस समाज में ऐसी वचन वाणी कोई नहीं कहता है। कही जनक जैसी अनुचित वाणी, जैसे जनक जी ने अनुचित वाणी कही है। विद्यमान रघुकुल मनि जानी, रघुकुल मनि को विद्यमान जानकर के भी जनक जी ने ऐसी बात कही। सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक एवं ब्रह्मांड उठावो। हे सूरज कुल रूपी कमल के सूरज श्रीराम जी, सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। अगर आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा सकता हूं। काचे काचे खट जिमी डावा फोरी, सकऊं मेरु मूलक जिमी तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापू रो पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घरे की तरफ फोड़ डालूं, और या मैं सुमेरी पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूं। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष कौन सा चीज है। नाथ जानी अस आयस हो, कौतुक कवो विलोकी सो। कवल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण लय धावो। हे नाथ, यह समझकर आज्ञा दीजिए। आज्ञा अगर आप देते हैं तो कौतुक कवो विलोकूं सो। तो यह जो खेल है, यह इसको देखिए। कमला नाल जिमि चाप चढ़ावो, कमला नाल की तरह धनुष को मैं चढ़ाऊंगा।
और जो जन सत्प्रमाण लय धावों सैकड़ों कोशों तक, सैकड़ों योजन तक मैं इसको लेकर दौड़ सकता हूँ। अतो छत्त के दंड जिमी, जिस तरह से वो छत्ते को तोड़ डालता है, तोड़ने में कोई मेहनत नहीं, उसी प्रकार से मैं छत्त के दंड की तरह इस धनुष को तोड़ दूं। अतः प्रताप बलनाथ, हे प्रभु आपके प्रताप के बल से मैं इस धनुष को छत्ते की तरह तोड़ सकता हूँ। अचान कहूँ प्रभु परसपथ कर्ण धमो धनुभाव, जो ऐसा नहीं कहूँ तो जीवन भर मैं कभी हाथ में धनुष और बाण धारण नहीं करूँगा। लखन शकोप वचन जे भूले, डगमगाने में दीघ जडोले, शकल लोक में भूपड़े राने, छिए हिए सूज नकुश कुशाने, कुल रघुपति सब मुनि मठ माही, मुदित भये पुनि पुनि पुल काहे, शरणहि रघुपति लखन निवारी, प्रेम समेत निकट बैठारे, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले यतीश देह पैवानी, उठहु राम भंजो भवचंपा, मेटहु तात जनक परितापा, सुनि गुरु वचन चरण शिव नामा, हर्षु विषादुन कछु नामा, ठाढ़े भये मुति सुहाई, हवन जुआन में लाज लजाए, उदित उदय मंच पर रघुवर माल पतंग, विकसे शांत शरोज शव, हरसे लोचन भृंग। लखन सबको बचन जे बोले, डगमगाने मही दिग्गज ढोले। लखन जी लाल जी जब क्रोध के साथ बोलने लगे तो डगमगाने मही दिग्गज ढोले। मही जो है पृथ्वी डगमगाने लगी और दिग्गज जो बड़े बड़े योद्धा थे सब हिल गए, दिशाएं कांपने लगी और सकल लोग सब भूप डराने, सभी लोग और राजा डरने लगे। प्रेम समेत सिए ही हर्ष जनक सकुचाने, सीता जी को हर्ष हुआ और जनक सकुचाने लगे। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुल काहि। गुरु रघुपति राम जी सब मुनि मन ही मन मुदित भये पुनि पुनि पुल काहि, और भीतर से पुलक रहे, खुश हो रहे। सैन ही रघुपति लखन ने वारे, आंख के इशारे से राम जी ने लखन जी को कहा, रोका और प्रेम समेत निकट बैठा रहे, प्रेम के साथ अपने पुल में बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। विश्वामित्र जी ने समय शुभ जानकर अत्यंत स्नेह के साथ बोले, उठो राम भंजो भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम उठो, शिव जी का धनुष तो और हे तात जनक के परिताप को मिटाओ। सुनि गुरु वचन चरण से आवा, हर्ष विषाद न कछु आवा। ठाढ़े भय उठी सहज सुहाई, ठवन जवाब में बराज न जाए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न कोई विषाद था, और वे अपने एरी से मने ठीक तरह से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठकर खड़े हुए। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, भिक्षे संत सरोज सब हर्षे रोचन भृंग। और मंच रूपी उदयाचल पर श्री रघुनाथ जी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नित्य रूपी भंवरे हर्षित हो गए। जय श्री